देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇ पेश होए, अंदर क्या कुछ होया गलबात करेंगे। एपी सिंह जी, अंदर हुआ क्या, थोड़ा पंजाब के दर्शकों को डिटेल से बता दीजिए। देखिए, आज सबसे बड़ी बात, देश की सबसे बड़ी अदालत में मैराथन सुनवाई हुई और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमने जो पक्ष रखा, देश के किसानों की तरफ से वो पक्ष था, उसमें साफ तौर पे ये बात रखी गई कि इस देश का किसान रीढ़ की हड्डी है। ये देश कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं है, मल्टी बिजनेस कृषि प्रधान देश नहीं है, कृषि प्रधान देश है। तो किसानों को, जब भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में क्या आप किसान को अलग कर देंगे? किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो गर्मी सर्दी बरसात सब में खेतों में काम करता है और उससे उपज को पैदा करके अपने बच्चों को बड़ा करके देश की सीमा पर भेजते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बेटे कभी शहीद नहीं होते सीमा पर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सब के लोग किसानों के बेटे होते हैं और वो अपने शहीदों की मूर्तियां भी अपने खेतों में ही लगा लेते हैं। कहा क्या जब कोर्ट ने कहा कि क्या भारत सरकार, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कहा कि जब तक ये जो कानून है, तीनों कानून, इनके इम्प्लीमेंटेशन पे तब तक रोक लगा दीजिए जब तक सारी बात नहीं हो जाती, नहीं निबट जाती। उन्होंने कहा हम देश के किसानों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनको रोक नहीं सकते। अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हम उन्हें इस कार्य से रोक नहीं सकते। क्योंकि इस पर मैंने कहा कि धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में उसी तरह से है, डेमोक्रेसी में, जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व जो काम करता है, उसी तरह से देश में डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। तो आगे अब सुनवाई वैकेशन बेंच में जाएगी या कब होगी, कुछ पता चला? अभी ये बात पता नहीं। अब जैसे ये मैटर भी रात 8 बजे के बाद लग गया, हमारा मैटर भी लग गया, ये सब तो देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसानों के आंदोलन को दिल से ले रही है, समझ रही है, सहानुभूति है पूरी तरह से। पूरी मैराथन सुनवाई हुई, कोई हौज पौज जल्दबाजी में नहीं सुनवाई हुई, सबको सुना, सबको अच्छी तरह सुना और भी कहा इस बात को कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। उन्होंने कहा, वकीलों ने कहा, साल्वे जी ने कहा कि एक आंदोलन ख़त्म करवा दीजिए, इससे दिल्ली हाईजैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ कहा। लेकिन क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? दिल्ली भी तो किसानों की। देश की राजधानी केवल दिल्ली के लोगों से नहीं बनती है। देश की राजधानी गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर 80% किसानों से बनती है। मतदाता किसान है, देश का अन्नदाता किसान है। बाकी की किसान जत्थेबंदियां नहीं पहुंची, जो 5 और को दिया था उनको कहा हमें मिला ही नहीं कुछ। हाँ, वो नहीं पहुंचे, सर्विस नहीं होगी, सर्विस नहीं होगी, सर्विस होगी तो वो भी पहुंचेंगे। किसान खुले मन से, देखिए, मोदी जी को समर्थन दिया था सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, दोबारा टर्म में भी दोबारा दिया। तो मोदी जी को भी, भारत सरकार को भी, माननीय संबंधित मंत्रियों को भी खुले मन से, खुले दिल से, उन्हें दुश्मन न बनाएं, उन्हें आतंकवादी शब्दों से ना घोषित करें, उन्हें अपना किसान, अपना मतदाता, अपना दोस्त, अपना परिवार का सदस्य मान के उनसे बात करें, उनका ऐसा विचार करें, बहुत अच्छा संबंध निकलेगा रिजल्ट। साफ शब्दों में पूरी सुनवाई किसानों के पक्ष में रही या आगे आपको लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट का रवैया कुछ और? हाँ, सुनवाई पूरी तरह से किसानों की, जो भी बात मैंने की, बहुत लंबी बहस चली, लंबे समय तक सबने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सारे जितने सम्मानित एडवोकेट थे, सबने सुना, सबने अपनी बात रखी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से अपनी बेंच के साथ, ट्रिपल बेंच के साथ सब बातें सुनी, उनको गौर किया, उनको नोट किया और अपनी भी ओपिनियन दी। और ओपिनियन का ही रिजल्ट था, 2 रिजल्ट थे। पिटीशन कह रही थी कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा धरना प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक चले तो वो खत्म नहीं हम कराएंगे, ना हम इस पर कोई ऑर्डर करेंगे। दूसरी बात, इन काले कानूनों की जो बात थी, तीनों कानूनों की बात थी, उसके लिए उन्होंने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप हमें एश्योर करेंगे, कोर्ट को एश्योर करेंगे कि स्टे पोजीशन की स्थिति में थी कोर्ट, कि जब तक आगे कमेटी और इसका समाधान पूरा रिजल्ट नहीं निकल जाता है तब तक इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें, नहीं हो। तो कोर्ट का ऐसा व्यू था। अटॉर्नी जनरल एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, तो उनका ऐसा कहना था, इसलिए उन्होंने इस पर कही ये बात। अगली अभी तारीख तय नहीं हुई? हाँ, अगली तारीख जो आएगी उस पर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल, आज जी सुनवाई हुई, किसानों के वकील कह रहे हैं कि बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਲੇ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
दिल तो कैमरा में लक्ष्य नितिन दीवान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।